हमने चैप्टर 5 में इफ एल्स स्टेटमेंट्स को तो देख लिया था, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी। ये वीडियो है चैप्टर 5 का प्रैक्टिस लेक्चर 1 और इसके अंदर हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है यार। एंड दिस वीडियो ओनली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो में मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सारे कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सीखने को मिले एंड आपको समझ में आए। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस लेक्चर को इसी जोश के साथ। एक काम करते हैं, वीएस कोड को आप फोल्डर के अंदर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो मैं फोल्डर के अंदर जाऊंगा। जैसे ही मैं फोल्डर के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे बोलूंगा शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे ही करूंगा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वीएस कोड ओपन हो गया है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, notes.txt में चला जाता हूँ। notes.txt तो हमने क्या देखा था, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने देख लिया था। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसको आप डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप डिसीजन के बेसिस पे काम करते हो। आप आपकी लाइफ में काफी सारे डिसीजन लेते हो, उसके बेसिस पे काम करते हो, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो। जैसे कि हमने बोला था, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में हमने देखा था, हमने काफी सारी प्रैक्टिस की थी और ये प्रैक्टिस सेशन ही है। इसके अंदर हम काफी सारी प्रैक्टिस देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो हमने काफी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के एग्जांपल भी देखे थे, काफी सारी चीजें देखी थी। ओके, इसको हम अगर मगर वाले कॉन्सेप्ट भी बोलते थे, हमारी भाषा में इसको हम अगर मगर ही बोलते थे। ओके, तो एक काम करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत सारी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइल बनाता हूँ। फाइल कौन सी बना ले, कोई सी भी बना लेते हैं फाइल। जैसे 29.py बना लेते हैं, या फिर practice.py बनाते हैं। ओके, practice.py नाम की फाइल बनाते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको पता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक काम करता हूँ, क्या काम करूँ, मैं जाता हूँ शीट की तरफ। ओके, मैं शीट की तरफ जाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले एग्जाम्पल से हम कुछ देखेंगे। ये है मंगलू भाई और ये है रमेश। ठीक है, तो रमेश अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजन लेता है वो मंगलू भाई से परमिशन लेने के बाद ही लेता है। ठीक है, तो रमेश ने बोला, रमेश लाइक गाड़ी लाने वाला है। ठीक है, तो रमेश कार ला रहा है और रमेश ने सोचा कि मैं कार ला रहा हूँ तो पहले ड्राइव करने की परमिशन मंगलू बाबा से ले लेता हूँ। ठीक है, तो रमेश गया मंगलू बाबा के पास। रमेश कहाँ गया, मंगलू बाबा के पास। और रमेश ने बोला, मंगलू बाबा क्या मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। मंगलू बाबा से उसने परमिशन ली। ठीक है, तो मंगलू बाबा ने बोला, ये डिपेंड करता है तुम्हारी एज के ऊपर। मंगलू बाबा ने क्या बोला, ये डिपेंड करता है तुम्हारी एज के ऊपर। मंगलू बाबा ने बोला, ये तुम्हारी एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी एज 18+ है तो तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है, मंगलू बाबा ने क्या बोला, मंगलू बाबा ने बोला ये डिपेंड करता है तुम्हारी एज के ऊपर। और मंगलू बाबा ने क्या करा है, कंडीशंस छेप दी। मंगलू बाबा ने क्या करा है, कंडीशंस छेप दी। तुम्हें ये कंडीशन को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो तुम्हारी एज है वो 18+ है तो बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक, अगर तुम्हारी एज 18+ है तो बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक, तुम ड्राइव तो कर सकते हो। पहले तुम लाइसेंस बना लियो और अच्छे से ड्राइविंग सीख कर फिर चलाओ कार। ठीक है, बाबा जी ने क्या बोला, अगर तुम्हारी एज 18+ है, मतलब 18 से बड़े हो तुम, 18 से ज़्यादा है तुम्हारी एज। ठीक है, तो बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक, तुम ड्राइव तो कर सकते हो, पहले लाइसेंस बना लियो और अच्छे से ड्राइविंग सीख कर फिर चलाओ कार। बाबा जी ने ऐसा बोल दिया। और अगर तुम्हारी एज है ना जो 18+ नहीं है, अगर तुम्हारी एज 18+ नहीं है तो बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक, बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक, तू नादान है, पहले 18+ हो जाओ, फिर लाइसेंस बनाकर ड्राइविंग कर लियो या फिर गाड़ी चला लियो। ठीक है, तो बाबा जी ने ऐसी कुछ कंडीशंस रख दी। बाबा जी ने इसको बोला कि अगर तुम्हारी एज 18+ होती है तो वो कुछ ऐसा बोलेंगे, हे बालक, तुम ड्राइव कर सकते हो, लेकिन पहले तुम लाइसेंस बना लियो और अच्छे से ड्राइविंग सीख लियो, फिर आराम से कार चलाओ, है ना। और अगर 18+ नहीं होती है तो बाबा जी ने बोला, हे बालक, तू नादान है। बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक, तू नादान है, पहले 18+ हो जा, फिर लाइसेंस बनाकर गाड़ी चला लेना। ठीक है, तो बाबा जी ने तो कंडीशंस रख दी, तो डिपेंड करता है इसकी एज के ऊपर, रमेश की एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी एज 18+ है तो इसको बाबा जी कुछ ऐसा बोलेंगे। ठीक है, इसको बाबा जी कुछ ऐसा बोलेंगे। और अगर इसकी एज 18+ नहीं है तो इसको बाबा जी कुछ ऐसा बोलेंगे। इन शॉर्ट, इसकी एज जो है वो 18+ है तो ये ड्राइव कर सकता है, अदरवाइज ये ड्राइव नहीं कर सकता। यही है मसला। ठीक है, तो इसको हम पाइथन में बनाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, वीएस कोड में हमारे। तो बाबा जी ने कुछ कंडीशंस दी थी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, यूजर से क्या करते हैं, जस्ट स्टेटमेंट रुकिएगा, हाँ, यूजर से क्या करते हैं, हम उसका एज इंटर करवा लेते हैं। इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, पहले तो नेम इंटर करवाते हैं। ठीक है, नेम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर यूजर की नेम, जो नेम है वो पूछ लेता हूँ। तो इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा और इसको बोलूंगा इंटर योर नेम। ठीक है, इंटर योर नेम। ओके,
नेम बोलूंगा, यहाँ पे यूजर का नेम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजर का नेम आ जाएगा। ओके, इतना तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब एक एज नाम का वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर इंटर योर एज बोल दूंगा, यूजर को इनपुट बोलूंगा इंटर योर एज। ओके, इंटर योर एज। या फिर अभी कंफ्यूजन लग रहा है तो इनपुट फंक्शन को रुक जाओ, इनपुट फंक्शन के अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है, एक एज नाम का सीधा सा वेरिएबल ले लेते हैं, एक एज नाम का सीधा सा वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 19 रख देते हैं एज। ओके, अब बाबा जी ने कुछ कंडीशंस दी थी, अगर इफ कंडीशन का यूज करूंगा, मैं बोलूंगा अगर इसकी जो एज है, अगर इसकी जो एज है वो बड़ी होती है, अगर जो इसकी एज है वो बड़ी होती है 18 से, है ना, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, अगर इसकी जो एज है वो बड़ी होती है 18 से, तो तुम क्या करो, बाबा जी कुछ बोलेंगे, बाबा जी क्या बोलेंगे, बाबा जी कुछ इतना सारा कुछ बोलेंगे, रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल से एक मिनट जाऊंगा वहाँ पे वापस शीट की तरफ। ओके, तो बाबा जी कुछ बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं अगर इसकी एज, अगर इसकी एज 18 प्लस है, तो बाबा जी कुछ ऐसा बोल रहे हैं, हे बालक करके। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, वीएस कोड में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टी लाइन में स्ट्रिंग्स को लिखूंगा। वो कैसे लिखेंगे आपको पता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को बनाऊंगा। तो बाबा जी ऐसा कुछ बोल रहे हैं, बाबा जी क्या बोल रहे हैं, बाबा जी, ओके, बाबा जी बोल रहे हैं, छेप दूंगा, जो लेकर आया हूँ वो छेप दूंगा। ओके 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 ओके, ऐसा कुछ छेप दूंगा। ओके, एंड ये स्ट्रिंग को बंद कर दूंगा यहाँ से। ओके, तो इतना कुछ प्रिंट हो जाएगा। अगर इसकी एज 18 प्लस होती है, अगर इसकी एज 18 से ऊपर होती है, 18 से बड़ी होती है, तो बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक तुम ड्राइव तो कर सकते हो, पहले लाइसेंस ले बना लियो, फिर अच्छे से ड्राइविंग सीख कर गाड़ी चला लेना, ठीक है, बाबा जी कुछ ऐसे बोल रहे हो। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब इसकी एज छोटी होती है, इससे छोटी होती है, तो एल्स वाले कंडीशन में जाएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो कौन से वाले ब्लॉक में जाएगा, एल्स वाले में जाएगा। तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं प्रिंट, एक काम करो दोस्त, तुम ये प्रिंट करो, क्या बाबा जी कुछ ऐसा बोल रहे हैं, एक मिनट जाऊंगा वहाँ पे और छेप कर लेके आऊंगा, भाई चल जा, ठीक है, कॉपी करा और ले गए यहाँ पे। ओके चलो, तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं, बाबा जी बोलते हैं कि भाई रुको एक मिनट, जस्ट एक मिनट ना, उसको सेट कर लेता हूँ अच्छे से। ओके, हाँ यहाँ बाबा जी का नाम लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने बोला, देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एज का एक नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 19 को रख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ अगर इसकी एज 18 से बड़ी होती है, अगर इसकी एज 18 से बड़ी होती है, तो बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं, हे बालक तुम ड्राइव तो कर सकते हो, पहले लाइसेंस बनाकर अच्छे से ड्राइविंग सीख कर फिर गाड़ी चलाओ, ठीक है। और अगर इसकी एज 18 से बड़ी नहीं होती है, ठीक है, तो कहाँ आएगा, एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। अब बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक तू नादान है, क्या बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक तू नादान है, पहले 18 प्लस हो जाओ, फिर लाइसेंस बनाकर गाड़ी चला लियो, बाबा जी कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये स्ट्रिंग को इधर से बंद करता हूँ ट्रिपल कोड लगाकर, और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और जैसे ही इसको रन करूँगा, जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, रन हो जा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ, बाबा जी कुछ बोल रहे हैं, हे बालक, बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक, अरे कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक तुम ड्राइव तो कर सकते हो, पहले लाइसेंस बना लियो, फिर अच्छे से ड्राइविंग सीख कर फिर चलाओ, ठीक है। अगर इसकी एज 18, तो यहाँ पे क्या है, इसकी एज 19 है, मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसकी एज बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, क्या हुआ, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर इसकी एज 18 से छोटी होती, लेट्स से 16 होती, ठीक है, तो मैं जैसे इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे आ गया, हे बालक तू नादान है, क्या आया, हे बालक तू नादान है, पहले 18 प्लस हो जाओ, फिर लाइसेंस बनाकर ड्राइव कर लियो, गाड़ी चला लियो, ठीक है। तो बाबा जी ने क्या करा, कंडीशंस के बेसिस पे काम करवाया, है ना। अगर इसकी एज 18 से बड़ी होती है, अगर इसकी एज 18 प्लस होती है, तो ये ड्राइव कर सकता है, पहले बाबा जी ने बोला कि तू लाइसेंस बना ले और अच्छे से ड्राइविंग सीख कर फिर गाड़ी चला, ठीक है। अगर इसकी एज 18 से बड़ी होती है तो, और अगर इसकी एज 18 से छोटी है, तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं, अभी इसकी एज कितनी है, अभी इसकी एज 16 है, ठीक है। तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं, हे बालक तू नादान है, पहले 18 प्लस हो जा, फिर लाइसेंस बनाकर गाड़ी चला लेना, बाबा जी ऐसे कुछ बोल रहे हैं। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 16 की जगह यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एज, इंटर योर एज, ओके, रमेश है, लेट्स से रमेश है, तो रमेश की एज पूछ रहे हैं। अब इसको इंट में टाइप कास्ट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है, इंट में इसको टाइप कास्ट कर लूंगा। ओके ओके, इंट में इसको टाइप कास्ट कर लिया मैंने, और कंट्रोल ए से सेव करके रन कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये पूछेगा पहले एज, मैंने बोला देखो जो रमेश है उसकी एज है ना 20 है, ठीक है, मैंने 20 डाल दिया, लेट्स से एज डाल दिया 20।
जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे क्या है, बाबा जी बोल रहे हैं तुम ड्राइव तो कर सकते हो भाई, तुम ड्राइव तो कर सकते हो, पहले लाइसेंस बना लियो, फिर अच्छे से ड्राइविंग सीख कर फिर चलाओ कार। ठीक है, बाबा जी ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अब लेट्स से यहाँ पे रमेश की एज छोटी होती है 18 से, अगर एज छोटी होती, अगर 17 होती, लेट्स से यहाँ पे 17 मैंने लिख दिया, अगर 17 होती, जैसे ही मैं एंटर करता तो बाबा जी बोल रहे हैं हे बालक, रमेश को बोल रहे हैं हे बालक तू नादान है, तू पहले 18+ हो जा, फिर लाइसेंस बनाकर कार चला लियो। ठीक है, कुछ ऐसे बोल रहे हैं। तो आई होप कि ये वाला एग्जाम से आपको समझ में आया होगा, आगे चल के और प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो इसको सबको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ भाई सबको। ओके, यहाँ से कमेंट करता हूँ। चलो ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया। इसके अंदर हमने मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग्स को भी कवर कर लिया। ठीक है, जो हमने बोनस सेशन में प्रैक्टिस की थी पिछले वाले में, पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 नाम के। ठीक है, चैप्टर 4 में स्ट्रिंग्स के बारे में हमने काफी सारी चीजें देखी थी, तो हमने उसका भी यूज कर लिया। ओके, इतना तो क्लियर है भाई, इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। चलो भाई लाइन आ जाओ, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ा, पहले हमने क्या देखा था, पहले हम लाइक ऐसे सिंपल लेते थे, एक ए नाम का वेरिएबल लेते थे जिसके अंदर किसी भी नंबर को रख देते थे। लेट्स से मैंने 22 को रख दिया, और एक बी नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 33 को रख दिया, है ना। दो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 22 को रख दिया, और बी नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर 33 को रख दिया। इतना तो करते थे। फिर हम कंडीशन लगाते थे, इफ अगर अगर जो ए है, ए बड़ा होता है बी से, मैंने क्या बोला, अगर ए बड़ा होता है बी से, तो तुम क्या करो, तुम लिख दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट दोस्त तुम क्या करो, अरे प्रिंट की स्पेलिंग भाई, हाँ प्रिंट दोस्त तुम क्या करो, यहाँ पे लिख दो ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ऐसा कुछ लिख दो, इतना क्लियर है। अगर ए बड़ा होता है बी से, ए के अंदर जो डेटा है, ठीक है, तो ए बड़ा होता है बी से, तो ऐसा लिख दो ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ऐसा लिख दो। फिर क्या करो, फिर यहाँ पे लिख दो, अगर ए, यहाँ पे लिखो एलिफ, एक और कंडीशन दे दो, और यहाँ पे लिखो अगर ए छोटा होता है बी से, क्या अगर ए छोटा होता है बी से, तुम प्रिंट क्या करो, प्रिंट दोस्त तुम क्या करो, तुम यहाँ प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर देन ए। क्या करो, बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, ऐसा कुछ कर दो, इतना तो ठीक है। अब एल्स वाले में क्या करो, एल्स वाले में करो एल्स जैसे ही लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे लिख दो प्रिंट बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दो। इतना प्रोग्राम तो हमने बना दिया, इतना तो हमने कर दिया, एल्स वाला भी लगा दिया। जस्ट एक मिनट, ओके ठीक है, हाँ इतना तो हमने कर दिया। अब क्या करता है, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ पहले। ठीक है, इसको जैसे ही प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, बी में जो है 33 बड़ा है ए से, तो यहाँ पे क्या गया, पहले गया इफ वाले के पास, इफ वाले ने बोला कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये बोल रहा है क्या ए बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। ए तो है छोटा है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो ये वाला रन नहीं हुआ, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसने बोला ठीक है कोई नहीं यार, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई नहीं, हम एलिफ के पास जाएंगे। फिर ये एलिफ के पास गया, एलिफ वाले को बोला, एलिफ वाले का कंडीशन चेक करी, क्या ए छोटा है बी से, तो उसने देखा हाँ यार ए के अंदर जो डेटा है वो छोटा है बी के अंदर जो डेटा है उससे। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा आ गया। अगर मैं ए की वैल्यू को बढ़ा दूं, यहाँ पे बोल दूं ए की वैल्यू जो है ना वो 88 है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और जैसे ही रन करूंगा, और रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले हम देख लेते हैं। अभी ये इफ के पास गया, इफ वाली कंडीशन को चेक किया, उसने बोला क्या ए बड़ा है बी से, तो बोल रहा हाँ यार ए की वैल्यू जो है 88 है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया, ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, है ना। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, सबको पता है ए इज ग्रेटर देन बी, ये प्रिंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है, अब मान लो क्या हुआ, दोनों कंडीशन सेम, इसके अंदर भी 100 है और इसके अंदर भी 100 है। अब क्या हुआ, दोनों की दोनों इक्वल है, इसके अंदर भी 100 है, इसके अंदर भी 100 है। ठीक है, तो ये गया इफ वाले के पास, क्या ए बड़ा है बी से, उसने बोला नहीं यार ये तो बड़ा नहीं है बी से, तो उसने बोला यार ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई यार, तो यार क्या करें, बोले कोई नहीं एलिफ के पास जाते हैं। तो ये एलिफ के पास गया, अब एलिफ के पास देखा इसने बोला क्या ए छोटा है बी से, बोला नहीं यार ये दोनों तो छोटा भी नहीं है ए से, तो ये वाला क्या हुआ, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब बचा हुआ एल्स, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब डायरेक्ट किस में जाएगा, एल्स वाले में चले गया। ठीक है, तो एल्स वाले में क्या लिखा था, बोथ नंबर आर इक्वल, क्या है बोथ नंबर आर इक्वल, तो क्या हुआ, प्रिंट बोथ नंबर आर इक्वल प्रिंट हो गया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ जाके रन करूंगा, जैसे ही रन करूंगा तो क्या आ गया, बोथ नंबर आर इक्वल, ये प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई, अब हम क्या करते, इतना काम तो हम करते थे भाई, इतना तो हम कर लेते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। मैंने बोला इंट इनपुट,
इंट इनपुट। अब मैंने इंट क्यों लगाया, मैंने इसको टाइप कास्ट किया है, ठीक है। आगे चल के आपको समझ पड़ेगा, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसमें इंटीजर्स के बारे में आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रमेश काफी सारी गलती करने वाला है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ओके, इनपुट 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 को मैंने बोला इंटर योर फर्स्ट, इंटर योर नंबर, इंटर नंबर, इंटर नंबर, नंबर। ओके, इंटर नंबर बोलता हूँ और यहाँ पे भी सेम बोलता हूँ, इंटर नंबर। ओके, कंट्रोल कॉपी करके इधर सेव कर, इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी बोल रहा है, ओके, कंट्रोल से सेव करता हूँ। एक मिनट इंडेंटेशन थोड़ा ठीक कर ले। ओके, मैं यहाँ सेव करता हूँ। मैंने क्या करा है, इनपुट का यूज़ किया, ठीक है। तो बोल रहा है इंटर नंबर, मैंने बोला 22। फिर बोल रहा है इंटर नंबर, मैंने बोला 33। तो क्या हुआ, बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, जो ए था इसके अंदर मैंने 33 को दे दिया, तो ए के अंदर क्या हुआ, ए के अंदर 33 आ गया। ओके, फिर मैंने क्या करा, बी के अंदर क्या बोला, बी है ना जो, बी के अंदर मैंने क्या दिया है, बी के अंदर मैंने 33 दिया है, सॉरी, बी के अंदर मैंने 33 दिया है, ठीक है। और ए के अंदर क्या दिया, 22 दिया है ना। ए के अंदर क्या गया, 22 चला गया। ओके, अब बी के अंदर क्या गया, 33 चला गया। मैंने बोला ठीक है, समझ गया, इतना काम हो गया। अब इसने कंडीशंस को चेक किया, ये बोल रहा है क्या ए बड़ा है बी से, उसने बोला क्या ए बड़ा है बी से, तो उसने चेक किया, नहीं यार, ए नाम के वेरिएबल के जो डेटा है वो तो बड़ा नहीं है। उसने बोला ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं, हम एलिफ के पास जाएंगे। फिर ये एलिफ के पास गया, इसने इसकी कंडीशन चेक करी, क्या ए छोटा है बी से, क्या ए छोटा है बी से, उसने बोला हाँ यार ए तो छोटा है बी से। तो उसने क्या करा, ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को रन करवा दिया, ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो क्या प्रिंट हुआ, बी इज ग्रेटर देन ए, इतना प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है। इतना एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे, रुको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जस्ट 1 मिनट रुको। ओके, सो 1 मिनट। ओके, मैं लाइन कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर कुछ यूजर का नेम रखवा देते हैं इनपुट की मदद से। इनपुट, एक काम करो दोस्त, तुम यूजर से इनपुट लो, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ओके, इतना कुछ ले लो यूजर से इनपुट। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे जाओ, एज भी ले लो, एज नहीं, या फिर क्या करो, जेंडर ले लो यार, क्या करो, जेंडर ले लो। ओके, जेंडर ले लो और इसके अंदर बोलो इनपुट। दोस्त तुम एक काम करो, इनपुट फंक्शन को लगाऊंगा और बोलूंगा इंटर यूर जेंडर, ऐसा करके इंटर जेंडर बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं जेंडर। ओके, और यहाँ मैं दे देता हूँ मेल या फीमेल। ओके, कैपिटल में देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ओके, कुछ भी देना है दोनों में से, इतना, ठीक है। अब यूजर मेल देगा, एम देगा या एफ देगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पे। अगर एम दे और अगर एफ दे तो ऐसा कर दो, अगर एम दे तो ऐसा कर दो, अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इफ, अगर जो यूजर है, अगर जो जेंडर है वो इक्वल होता है किसके, एम के, जो यूजर देगा वो जो एम मेल के इक्वल होता है, ठीक है। अगर वो मेल होता है तो क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट कर दो गुड मॉर्निंग सर, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो, है ना। और अगर एलिफ वाली कंडीशन दूंगा, एलिफ वाली कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा, अगर यहाँ पे भी एक कंडीशन दूंगा, जेंडर इक्वल होता है किसके, फीमेल के, ठीक है। अगर फीमेल होती है तो तुम बोल दो, तुम क्या बोल दो, तुम बोल दो इसको गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, या फिर हेलो मैम बोल देता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, हेलो मैम, ठीक है। ऐसा करके कुछ बोल देते हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके, ऐसा कुछ बोल देते हैं, यहाँ पे भी मेरे को गुड मॉर्निंग करना है, हेलो करना है, ठीक है, हेलो सर, ओके। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जेंडर मेल भी नहीं होती, फीमेल भी नहीं होती, कुछ और ही होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो क्या करो प्रिंट, तुम प्रिंट कर दो, या फिर क्या करो, क्या प्रिंट कर दो भाई, या फिर यार कुछ भी प्रिंट कर दो, लेट से पागल है क्या, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो, पागल है क्या, नहीं, या फिर कुछ अजीब सा प्रिंट कर दो यार, कुछ भी प्रिंट कर दो, रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग प्रिंट कर दो, या फिर कुछ भी प्रिंट कर दो, ऐसा करके कुछ भी प्रिंट कर दो, ठीक है। इतना, अगर जो मतलब मेल होगा, अगर मेल होगा तो हेलो सर प्रिंट हो जाएगा, अगर फीमेल होगा तो हेलो मैम प्रिंट हो जाएगा, और इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो सिंपल हेलो को प्रिंट कर दो, ठीक है। सिंपल क्या करो, हेलो को प्रिंट कर दो, या फिर क्या करो, अरे राजा जी प्रिंट कर दो, ठीक है, ये ठीक रहेगा भाई।
अरे राजा जी, ऐसा करके कुछ प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इतना तो ठीक है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रन करवाता हूँ। ओके, अब मैंने बोला इंटर योर नेम, तो यहाँ पे रमेश आया। रमेश ने बोला रमेश, रमेश ने उसका नेम डाला रमेश। जैसे ही रन किया, अब वो पूछ रहा है इंटर जेंडर। अब जेंडर बता दो। अब रमेश अगर मेल है तो मेल डाल देगा। ठीक है, तो उसने एम डाल दिया, तो ये आ गया हेलो सर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, हेलो सर आ गया। अब मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ। वो सॉरी सॉरी, मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, फिर इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही रन करूंगा, अब लेट से यहाँ सुनीता आ गई। मैं जस्ट एग्जांपल से बता रहा हूँ हर एक चीज। ठीक है, सो यहाँ पे इंटर योर नेम, तो यहाँ पे सुनीता आई। सुनीता ने इंटर किया। फिर यहाँ बोल रहा है मेल या फीमेल, तो उसने एफ डाला क्योंकि वो फीमेल थी। ठीक है, जैसे ही इंटर किया तो हेलो मेम आ गया। मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है जेंडर के ऊपर। अगर एम देगा, अगर मेल होगा तो हेलो सर आ जाएगा, और अगर फीमेल होगा तो हेलो मेम आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ये तो ठीक है, पर दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम भी हमारी ये आ रही है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, लेट्स से इसको मैं रन कर रहा हूँ। ओके, क्लियर कर देता हूँ पहले स्क्रीन। ओके, मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, बोल रहा है इंटर योर नेम, तो यहाँ पे रमेश है, रमेश है। अब यह बोल रहा है इंटर जेंडर और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल, मतलब कुछ भी जेंडर अपना सेंड करो। तो यहाँ जैसे ही रमेश एम डालता है, ठीक है, तो अरे राजा जी आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ? ठीक है, रमेश ने तो एम डाला, पर ये अरे राजा जी क्यों प्रिंट हो रहा है भाई? ये बताओ। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने जो दिया है, यहाँ मैंने स्मॉल लेटर में दे दिया। ठीक है, लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगाई है, कैपिटल एम में मैंने कंडीशन लगाई। मैंने क्या करा है, कैपिटल एम में मैंने कंडीशंस लगाई है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या मतलब स्ट्रिंग्स के मेथड्स का यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम एक और ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी एज मतलब जो जेंडर है, अगर इसका जो जेंडर है वो कैपिटल एम मतलब देता है, यूजर कैपिटल एम देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हेलो सर प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक काम और करूंगा, एंड ऑपरेटर लगूंगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाने से क्या होगा, मसला बिगड़ जाएगा भाई। दोनों में से एक दोनों कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन चेक करता है। तो मैं यहाँ एंड ऑपरेटर नहीं लगाएगा, मैं यहाँ क्या लगाएगा, और ऑपरेटर लगाएगा। ठीक है, और ऑपरेटर लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर जो जेंडर है ना, अगर जो जेंडर है वो लाइक इक्वल टू होता है किसके, स्मॉल एम के। ठीक है, स्मॉल एम के, तो क्या करो, तुम हेलो सर प्रिंट कर दो। ठीक है, ये दोनों है ना। फिर क्या करो, यहाँ पे मैं सेम करता हूँ, और लगाता हूँ, और ऑपरेटर लगाता हूँ, और जेंडर को बोलता हूँ, जेंडर अगर अगर इक्वल होता है स्मॉल एफ के। ठीक है, तो भी तुम हेलो मैम को प्रिंट कर दो। तो इतना करने से क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, इंटर योर नेम, यहाँ पे रमेश आया, रमेश आया। जैसे ही मैंने इंटर किया, अब ये बोल रहा है इंटर जेंडर। ठीक है, इंटर जेंडर बोल रहा है। अब मैंने जैसे ही इसमें एम डाला, मैंने मेल डाला, तो क्या हुआ, हेलो सर प्रिंट हो गया। मैंने स्मॉल लेटर में डाला इस बार। ठीक है, फिर भी क्या हुआ, हेलो सर प्रिंट हो गया। अगर मैं कैपिटल में डालूं, लेट्स से इसका नाम रमेश है, तो मैं कैपिटल में एफ डालूं, जैसे एम डालू कैपिटल में, तो भी रन होगा, हेलो सर प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मैंने यहाँ और ऑपरेटर लगाया। और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से एक कंडीशंस को चेक करता है। अगर यूजर ने कैपिटल एम दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसा नहीं दिया तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर यूजर ने स्मॉल एम दिया है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये वाले को रन कर देगा। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये प्रैक्टिस वाले लेक्चर पे आना। ठीक है, फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इतना काम तो कर दिया, है ना, इतना काम तो हमारा हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार और रन करते हैं। तो ये हड़िया है। ठीक है, अब ये रन करवा रहा है प्रोग्राम को। ओके, जैसे ही उसने नेम पूछा, इंटर योर नेम, तो इसने डाला हड़िया। ठीक है, इसने डाला हड़िया, जो भी इसका नाम है। ठीक है, ओके, इसने नाम डाला, इंटर करा। जैसे इंटर किया, अब बोल रहा है इंटरजेंडर, है ना। तो अब इसने एम भी नहीं डाला, मेल भी नहीं डाला, और फीमेल भी नहीं डाला, है ना, इसने कुछ भी डाल दिया रैंडम। ठीक है, तो क्या हुआ, अरे राजा जी प्रिंट हो गया। क्या हुआ, प्रिंट अरे राजा जी प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ, उसने पहले इफ वाली कंडीशंस पे गया, उसने देखा जेंडर इसका एम है, कैपिटल एम है, मतलब मेल है। तो उसने बोला नहीं यार, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। उसने बोला चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एम नहीं डाला होगा तो स्मॉल एम डाल दिया होगा। तो और वाले उसने और ने क्या करा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो इधर वाली कंडीशन के पास गया। उसने देखा क्या स्मॉल एम है, तो उसने बोला नहीं यार स्मॉल एम भी नहीं है, तो हेलो सर को तो प्रिंट करना है ही नहीं। ठीक है, कंडीशन को दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला मसला तो खत्म हो गया। फिर ये गया एलिफ के पास, है ना। इसने बोला क्या जेंडर एफ है, कैपिटल एफ है, मतलब क्या फीमेल है। उसने बोला नहीं यार, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, कैपिटल एफ तो उसने दिया ही नहीं है। फिर वो गया कहाँ, ये वाली कंडीशन के पास। उसने देखा क्या स्मॉल एफ है, उसने बोला नहीं, यूजर ने स्मॉल एफ भी नहीं दिया है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। तो ये वाला मसला भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर इसने समझ गया
फिर ये कहाँ आया, एल्स वाली कंडीशन पे आया। तो ये क्या समझ गया, जो हड़िया है वो ना मेल है और ना फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, अरे राजा जी प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, मैं कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है बेसिकली, ओके, ठीक है। तो अभी हम काफी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके। तो एक काम करते हैं, इन सबको कमेंट कर लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दूसरे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, ओके। यहाँ से टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और एक काम करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, है ना, मेसी हो रहा है काफी सारा। तो एक काम करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, practice2.py नाम से, ओके, practice2.py। जैसे मैं फाइल बनाऊंगा तो ये फाइल बन जाएगी, ओके। इतना तो क्लियर है हमको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इतना तो हमारा क्लियर है, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, अब थोड़ी मैथमेटिकली कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ओके। सो चलते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, हम एक और कोई सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो एक काम करूँगा, यहाँ पर नीचे आऊँगा, यहाँ पर लाइन कर दूंगा, ठीक है, ओके 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 ओके। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इवन नंबर और ओड नंबर को फाइंड करना, ठीक है। वो कैसे मैं चलता हूँ शीट की तरफ और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर है, लेट्स से ये 10 है, ठीक है। अगर इसमें 2 का डिवाइड करूँ, मैं 2 से डिवाइड करूँ, अगर 10 को 2 से डिवाइड करूँ मैं, अगर ये सक्सेसफुली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अगर सक्सेसफुली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। लेट्स से मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 बार गया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, 10 आया और ये माइनस हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये क्या है, सॉरी, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, डेट इज इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, उसका रिमाइंडर कुछ आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, ठीक है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, मैंने बोला जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ओड नंबर होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, ठीक है, ठीक है। तो देखो देखो, एक मिनट, जैसे मैंने बोला, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। अब 10 क्या है, 2 से डिविजिबल है ना। 5 बार गया 10, ठीक है, यहाँ पे 10 हुआ, उसका रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या है, 10 क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। 10 क्या हुआ, इवन नंबर हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, 10 इज इवन नंबर, 10 इज इवन नंबर, क्वेश्चन मार्क दूंगा, और जैसे ही एंटर करूँगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा कुछ तो रिजल्ट मिलेगा मुझे, ओके। तो मैंने पूछा 10 इज इवन नंबर, तो बोल रहा है यस 10 इज इवन नंबर। उसने क्या बोला, यस 10 इज इवन नंबर, ओके, हमको क्लियर है 10 इवन नंबर है। कैसे इवन नंबर है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर है, डेट इज इवन नंबर, ओके। सो हमको क्लियर हो गया। अब लेट से यहाँ पे कुछ और रहता, यहाँ पे कुछ और रहता, यहाँ पे लेट से 11 रहता, ओके, यहाँ पे 11 रहता। अब मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ 11 में, ओके, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होता, 5 बार जाता, यहाँ पे क्या आता, 10 आता, यहाँ पे क्या आता, 10 आता, फिर ये माइनस हो जाती, और ये क्या बच जाता, रिमाइंडर बच जाता 1, यहाँ पे क्या बच जाता, रिमाइंडर 1, ओके। तो ये क्या हुआ, सक्सेसफुली डिवाइड नहीं हुआ, ये डिविजिबल नहीं है, 11 जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हुआ, ओड नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया। ये डिविजिबल नहीं है, हमको कैसे पता चला, क्योंकि इसके रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ पे बचा है रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या हो रहा था, रिमाइंडर नहीं बच रहा था। तो ये 2 से सक्सेसफुली डिविजिबल था, ये 2 से डिविजिबल था 10, इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये क्या है, इवन नंबर, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, तो ये क्या है, ओड नंबर। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, है ना। तो इतना तो हमको क्लियर है, इतना क्लियर है हमको, जो नंबर हमने देखा, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर है। इतना तो हमको क्लियर है ना। तो एक काम करता हूँ, ये सबको पहले तो मिटा देता हूँ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिएगा, ओके। सो इन सबको, हट जा भाई, हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा, ओके, जस्ट एक मिनट, एक मिनट, ओके, ठीक है। हमको सब पता है, हमने देखा जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा, हमको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 11 या फिर कुछ और लिख दो, लेट्स से यहाँ पे लिख दो 17, ओके, यहाँ पे लिख दो 17, है ना। अब मैं इसमें 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, ये मैंने 2 का डिवाइड किया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 बार क्या गया, 16 आया, ठीक है, 8 बार क्या आया, 16 आया, ओके।
अब इसका रिमाइंडर जो बचा, इसका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर बच गया है, इसका क्या बचा रिमाइंडर, तो ये क्या हुआ, ओड नंबर हो गया, ओड नंबर हुआ। ओके, मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा, मैं लिखूँगा 17 इज़ ओड नंबर और क्वेश्चन मार्क करके एंटर करूँगा, ठीक है। मैं जैसे ही करूँगा तो ये बता देगा, मैंने पूछा 17 इज़ ऑड नंबर, तो अकॉर्डिंग टू सर्च रिजल्ट इसने बताया, देखो इसने क्या लिखा है, व्हेन डिवाइडिंग 17 बाय 2, अगर हम 2 से 17 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है। देख लो इसने लिखा हुआ है रिमाइंडर बचता है, विच मीन्स इट इज़ एन ओड नंबर, इट इज़ एन ओड नंबर। क्या बोल रहा है ये, मैंने इससे पूछा 17 ओड नंबर है, मैंने पूछा इससे गूगल से क्या 17 ओड नंबर है, तो बोल रहा है, उसने बोला कि जब हम 17 में दो का डिवाइड करते हैं, जब 2 से 17 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, ठीक है। विच मीन्स इट इज़ ओड नंबर, इट इज़ ओड नंबर। क्या बात समझ में आई, इतना हमको क्लियर है, 17 ओड नंबर है, हमको पता है। हमने यहाँ से भी देखा, हम जब 2 का डिवाइड कर रहे थे तो सक्सेसफुली डिवाइड नहीं जा रहा था, रिमाइंडर बच रहा था, दैट मीन्स ओड नंबर है। अगर सक्सेसफुली डिवाइड चल जाता, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचता, लेट्स से यहाँ पे 16 होता या 16 होता, ओके, लेट्स से यहाँ पे कुछ और होता, 16 होता है ना, यहाँ 16 होता, ओके, और मैं 2 का डिवाइड कर रहा होता, ठीक है, तो 8 बार सीधा 16 में डिवाइड चला जाता, ओके, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो डेट इज़ क्या, इवन नंबर। तो ये क्या हुआ, इवन नंबर हो गया। मैं गूगल पर जाकर लिख लेता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, 16 इज़ इवन नंबर। मैं पूछता हूँ 16, मैं लेट से ऐसा पूछ लेता हूँ 16 इज़ ऑड नंबर, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही इंटर करता हूँ तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, मैंने बोला 16 इज़ ऑड नंबर, तो ये बोल रहा है 16 इज़ इवन नंबर। इवन नंबर क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे थे हम, जब हम 16 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या हो रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, दैट मीन्स ये इवन नंबर है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 इज़ इवन नंबर, गूगल पर लिखता हूँ 16 इज़ इवन नंबर। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, मैंने जैसे ही इंटर किया, 1 मिनट, आई एम नॉट रोबोट, अरे यार अपनी इंसानियत का सबूत देना पड़ता है बार बार, क्या ही बोले, कैप्चा, ओके, हो जा भाई, हो जा, जल्दी से चल जा, ओके। सो मैंने बोला 16 इज़ इवन नंबर, तो बोल रहा है यस 16 इज़ इवन नंबर। क्या बात समझ में आई, हमको सारा कुछ क्लियर हो गया। जिसका रिमाइंडर बच रहा है वो ऑड नंबर है, और जो 2 से सक्सेसफुली डिवाइड हो रहा है, जो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, वो इवन नंबर है। जिसका शेषफल, हिंदी मीडियम वाले हैं जो, जिसका शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है वो इवन नंबर है, और जिसका शेषफल कुछ बच रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, जो भी आ रहा है, शेषफल बच रहा है, उसका मतलब होता है वो ऑड नंबर है। क्या बात समझ में आई, ठीक है, हमको समझ में आ गया। अब हमने ऑपरेटर वाले में लेक्चर्स में पढ़ा था, पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था कि हम जो रिमाइंडर होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, हम मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से करते थे, मॉड भी बोलते हैं इसे, ठीक है, तो इसकी मदद से करते थे। वो कैसे करते थे, ठीक है, मैं बताता है वो कैसे करते थे। हम बोलते थे इसको, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 22 रखा हुआ है ना, और बी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 2 रखा हुआ है, ओके। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट, एक काम करो दोस्त, क्या करो तुम है ना 22 मॉड्यूलस 2 कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एडी, या फिर ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ 22 मॉड्यूलस 2, ओके, ऐसा कुछ लिख देता हूँ और पुराने वाले को कमेंट कर देता हूँ, इतना बोलता हूँ, कंट्रोल से सेव करूँगा और रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, मतलब इसका रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। जब 2 का डिवाइड 22 में किया जाएगा, जब रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जब 2 का डिवाइड 21 में किया जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। क्या बात समझ में आई, लेट्स से वो पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 16-17 वाला, ठीक है। अगर 16 है, 16 में 2 का डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 से भाग दे रहा है 16 को, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं रन करता हूँ, ओके,
ठीक है, क्लियर करके इसको रन करता है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। सक्सेसफुली डिविजिबल है 2 से, सक्सेसफुली डिविजिबल है 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं 17 कर दूँ, यहाँ पे मैं 17 कर दूँ, जो कि 2 का डिवाइड 17 में करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या बता देगा, ये लो, इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो इसने बता दिया जो इसका रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। हम इस मॉड्यूलस ऑपरेटर्स की मदद से पता कर रहे हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका पता कर रहे हैं क्या रिमाइंडर बच रहा है नहीं। तो ये किसकी मदद से कर रहे हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर्स की मदद से। ठीक है, हमको इतना भी क्लियर है, हम मॉड्यूलस के बदले हमको पता चलता है रिमाइंडर पता चलता है। ठीक है, मॉड्यूलर क्या कर रहा है, रिमाइंडर का पता लगा रहा है। ओके, अब कंडीशन हम ये लगाएंगे, हम बोलेंगे इफ अगर जो यूजर ने नंबर दिया है जो यूजर ने नंबर दिया है ना, जो यूजर ने नंबर दिया है वो अगर उसको मैं 2 से डिवाइड करूं, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं और जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, कुछ भी नहीं बचे, तो क्या करो, वो क्या है, वो नंबर क्या है, इवन नंबर है, वो क्या है, इवन नंबर है ना। सो 1 मिनट इसको मैं ठीक से बताता है तुमको। ठीक है, सो 1 मिनट। ओके, सो मैं क्या बोलता है, यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, हम बोलेंगे इफ अगर जो नंबर यूज़र दे रहा है जो यूज़र नंबर देगा उसको हम 2 से डिवाइड करें। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मॉड्यूलस क्या करता है, अभी हमने देखा, ये रिमाइंडर सेंड करता है ना। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर आएगा, अगर 2 का डिवाइड जो यूज़र नंबर देगा उसमें करे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए। ओके, 1 मिनट, क्या हो रहा भाई, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। ओके, हाँ, रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या करो, तुम प्रिंट करो, क्या प्रिंट करोगे तुम प्रिंट करोगे इवन नंबर। ओके, तुम क्या प्रिंट करोगे, इवन नंबर। अदरवाइज तुम क्या कर दोगे, ओड नंबर प्रिंट कर दोगे। ओड नंबर प्रिंट कर दोगे। तो एक काम करते हैं, इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो VS कोड में जाएंगे और टाइम को बिना बिगाड़े हम क्या करेंगे, एक नाम का वेरिएबल लेंगे और यूज़र से एक इनपुट ले लेंगे। हम यूज़र को बोलेंगे इंट इनपुट। मैंने इंट क्यों लिखा है आपको पता है, ठीक है, हमने टाइप कास्ट किया है। ठीक है, इनपुट के अंदर मैं बोलूँगा इंटर नंबर। ठीक है, इंटर नंबर। जैसे ही यूज़र कोई नंबर देगा वो जाकर स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर हो जाएगा। हमको पता है, इतना भी पता है हमको, हमारी सब क्लियर है। ठीक है, इतना तो पता है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर जो यूज़र नंबर देता है, ठीक है, ये जो यूज़र जो नंबर दे रहा है वो अगर उसको मैं डिवाइड करूँ 2 से, और उसका जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ऐसा हो जाए। मैंने इतनी बड़ी कंडीशन दे दी, इफ़ अगर जो नंबर है, जो यूज़र नंबर देगा उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या है, वो इवन नंबर है। तो यहाँ पर प्रिंट कर दो इवन नंबर। ओके, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो क्या होगा, वो कंडीशन किस में आएगी, एल्स वाले में आएगी। तो वो क्या है, वो ऑड नंबर है। अच्छा, यहाँ पे लिख दो प्रिंट ऑड नंबर, ऐसा कुछ लिख दो। ठीक है, तो पहले मैं इसको बताता हूँ। पहले हमने कंडीशन दी, पहले हमने नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर से यूज़र से इनपुट मांगा कि एक नंबर दो आप। ठीक है, लेट्स से यूज़र ने 16 दिया, है ना, हम 16 को ले लेते हैं। लेट्स से यूज़र ने 16 दिया। ओके, इतना तो क्लियर है हमको। लेट्स से यूज़र ने 16 दिया, तो यहाँ नम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। तो जब 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 आएगा। ठीक है, जब 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जितनी कंडीशन दी है कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको कंट्रोल से सेव करके रन करता है। ठीक है, मैं इसको रन करता है और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा इंटर नंबर बोलेगा वो, तो मैं 16 डालूंगा तो ये क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। ये भी क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। क्या बात समझ में आई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 17 डाल दूँ, ये मैंने वो बोला इंटर नंबर, मैंने 17 डाल दिया। जैसे ही 17 डालेगा मैं इंटर करूँगा तो ये क्या आ गया, ओड नंबर आ गया। यहाँ पे क्या आया, ओड नंबर आ गया। क्या बात समझ में आई,
क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या आ गया, ओड नंबर आ गया। ये कैसे हुआ, ओड नंबर कैसे आया? लेट्स से यहाँ पे 17 डाला यूजर ने, ठीक है, यहाँ पे यूजर ने क्या डाला, 17 डाला। ओके, इतना तो क्लियर है, यहाँ पे यूजर ने 17 डाला। तो ये कंडीशन के पास गया, इफ वाली कंडीशन को देखा, नम नम में जब डिवाइड करेंगे, मतलब 17 में 2 का जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हम ये कंडीशन क्या बोल रही है, जब नम में 2 का डिवाइड करते हैं, नम मतलब क्या, 17 में जब 2 का डिवाइड किया जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा 17 को, तो क्या रिमाइंडर 0 बच रहा है, ये चेक करो। कंडीशन ये है, अगर बच रहा है तो इवन नंबर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या करा, हमारे प्रोग्राम ने क्या करा, ये 17 है, 17 में क्या करा, 2 से डिवाइड किया 17 को, ओके, 17 को क्या करा, 2 से डिवाइड किया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 बार 16 गया, ठीक है, 16 गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ओके, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है। मतलब रिमाइंडर बच गया, तो मतलब ये जो नंबर है, ये 17 जो नंबर है, ये क्या हुआ, ओड नंबर हुआ, ये क्या हुआ, ओड नंबर हुआ। तो हमारे प्रोग्राम ने क्या बोला, मैंने यहाँ पे 17 दिया, तो हमारे प्रोग्राम ने सक्सेसफुली बता दिया ये क्या है, 17 ओड नंबर है। लेट्स से मैं गूगल से चेक करवा देता है, मैं क्या करता है, गूगल से चेक करवा देता, हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मैं क्या लिखेगा, यहाँ पे तुम भी लिख लेना, 17 इज ओड नंबर, ओड नंबर, ओके। ऐसा क्वेश्चन मार्क करके सेंड करेगा, जैसे ही अपन सेंड करेंगे इसको, ठीक है, जैसे ही अपन सेंड करेंगे तो ये, अरे यार क्या हुआ, एक मिनट, ट्राई अगेन बोल रहा है, ओके, तो नेटवर्क इशू था, ओके। तो मैंने बोला इस 17 इज ऑड नंबर, तो बोल रहे हैं हाँ यार 17 तो ऑड नंबर है, ये रहा, विच मीन्स 17 इज ऑड नंबर, ये रहा, ठीक है। तो क्या बात समझ में आई, 17 ऑड नंबर है, हमारे प्रोग्राम ने भी बता दिया, लेट्स से ये रहा, ठीक है। मतलब क्या, हमने दो चीज़ें देखी, हमने क्या देखा, कहाँ गई मेरी शीट भाई, कहाँ गई मेरी शीट, ये रही, इधर है, एक मिनट शीट की तरफ जाता हूँ, ओके। हमने क्या देखा, जो भी नंबर 2 से सक्सेसफुली डिविजिबल होगा, हमने क्या देखा, जो भी नंबर 2 से सक्सेसफुली डिविजिबल होगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, तो वो क्या है, वो इवन नंबर है, डेट मीन्स इवन नंबर, ओके। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो वो क्या हुआ, वो ओड नंबर हुआ। क्या बात समझ में आई, क्या ये प्रोग्राम आपको समझ में आया, है ना। सो ये सब कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना हमको सबको क्लियर है, ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है हमको, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशंस भी दे सकते हैं, या फिर हम ओड नंबर को चेक करने की कुछ अलग कंडीशंस भी दे सकते हैं। लेट्स से इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब क्या करते हैं, हम कुछ और कंडीशन देकर देखते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, अगर जो नम है उसमें डिवाइड करूँ 2 से, अगर 2 से डिवाइड करूँ, और उसका रिमाइंडर है जो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, मैंने ऐसी कुछ कंडीशन दे दी, ठीक है, मैंने ये कंडीशन दे दी, तो क्या करो, प्रिंट कर दो ओड नंबर, एक मिनट, ओड नंबर, ओके। अभी मैं ठीक से समझाऊंगा, ठीक है। फिर एल्स में क्या करो, तुम प्रिंट कर दो इवन नंबर, ओके। मतलब क्या, मैंने कंडीशंस को बोला, पहले इंटर योर नंबर, है ना, यूज़र ने 17 दे दिया, मतलब नाम के वेरिएबल के अंदर 17 है। अब मैंने इसको बोला, अगर जो 17 है, 17 में 2 का भाग दूंगा मैं, मतलब जो 17 है उसको डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉट इक्वल टू 0, अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है तो क्या है, वो ऑड नंबर है, अदरवाइज वो इवन नंबर है, ठीक है। तो ये 17 है, 17 में वो क्या करेगा, 2 का डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 का डिवाइड करेगा, फिर उसका रिमाइंडर बच रहा है 1, तो यहाँ 0 की इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। तो ये क्या हुआ, ओड नंबर प्रिंट हो गया, अदरवाइज क्या हो जाता, इवन नंबर प्रिंट हो जाता। लेट्स से ये कंट्रोल से सेव करके इसको भी रन करता है मैं, जैसे ही इसको रन करूँगा मैं, ठीक है,
1 मिनट, इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो इंटर नंबर बोल रहा है, मैं 17 डाल देता हूँ। मैंने 17 डाला तो यहाँ पे ओड नंबर प्रिंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ओड नंबर प्रिंट हुआ। और जैसे ही मैं 16 डालता हूँ, लेट्स से मैंने 16 डाल दिया, तो ये क्या हुआ, इवन नंबर प्रिंट हो गया। हमको पता है 2 का डिवाइड 16 में सक्सेसफुली चले गया, मतलब 16 डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इवन नंबर प्रिंट हो गया। और डिविजिबल नहीं है, जो नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से, लेट्स से 3 क्या डिविजिबल है ना। जब 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ क्या आ गया, ओड नंबर आ गया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है। हमको ये भी क्लियर है, हमको ये भी क्लियर है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको इतना समझ में आया होगा एंड इतना कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी। और ये प्रैक्टिस लेक्चर 1 था, ठीक है। प्रैक्टिस लेक्चर 2 आने वाला है, तो प्रैक्टिस लेक्चर 2 में हम रमेश की कुछ गलतियाँ देखेंगे, मतलब उसने कुछ एरर्स आ रहे थे उसको, वो देखेंगे हम लोग। मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा चैप्टर, मतलब प्रैक्टिस लेक्चर 2 में। और फिर प्रैक्टिस लेक्चर 3 में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे एंड बहुत मज़ा आएगा उसमें भी, है ना। सो मिस मत करना, सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 के, ठीक है। सो एक काम करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं बताता है, थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो इनको कमेंट कर देता हूँ, एक काम करते हैं, इनको कमेंट कर देता हूँ। ओके, इनको कमेंट कर दिया और टर्मिनल को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हमारी शीट की तरफ, ठीक है। हमारी शीट की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक काम बोलता हूँ मैं, एक ये वेब पेज है, ठीक है, एक ये वेब पेज है। ओके, यहाँ पे एक यूज़र नेम मांग रहा है और एक पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। सो हमको क्या करना है, हमको चेक करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड चेक करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं सीधा बता देता हूँ, कुछ नहीं, ये बेसिक सा काम है, ठीक है। एक बेसिक सा काम है। ये यूज़र नेम है, जो करेक्ट यूज़र नेम है, मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ, करेक्ट यूज़र नेम। ये जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम बंदे का है रमेश 502, ठीक है। ये कुछ यूज़र नेम है बंदे का, ओके। ये रमेश का कुछ यूज़र नेम है, रमेश 502, और इसका कुछ पासवर्ड है, इसका कुछ पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड है, लेट्स से मान लो कुछ भी रैंडम पासवर्ड मांग लो, 001122, ओके 22, ये रैंडम पासवर्ड मांग लो, ओके। तो ये रमेश का कुछ यूज़र नेम है और ये रमेश का पासवर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ पासवर्ड है। अब हमें चेक ये करना है, हमें चेक करना है अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही रहते हैं। मेरे को यूज़र से एक इनपुट लेना है, उससे पूछना है इंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। मेरे को क्या बोलना है, इंटर योर यूज़र नेम और इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। मेरे को 2 चीज़ें पूछना है उससे। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही रहते हैं तो लॉगिन करवा देना है, वेलकम आ जाना चाहिए, ठीक है भैया तुम लॉगिन हो गए, इतना लिखा हुआ आ जाना चाहिए। और अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसको बाहर फेंक देना चाहिए, फिर से आओ, ऐसा करके इसको बाहर फेंक देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मीम आ जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो हमें ये कुछ काम करना है, ओके। यूज़र नेम, इसका करेक्ट यूज़र नेम ये रहा और इसका करेक्ट पासवर्ड ये रहा, ठीक है। तो हमें करना ये है, हमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, चेक करना है। अगर जो यूज़र देता है उससे 2 चीज़ें मांगना है, एक तो यूज़र नेम मांगना है, इंटर योर यूज़र नेम, और एक मांगना है इंटर योर पासवर्ड। अगर दोनों चीज़ें सही देता है, लेट्स से उसने यूनेम, ठीक है, यूज़र नेम भी करेक्ट दिया और पासवर्ड भी करेक्ट दिया, ठीक है, दोनों चीज़ करेक्ट दी, तो उसको लॉगिन करवा देना है, ओके, उसको लॉगिन करवा देना है। और अगर दोनों चीज़ें कुछ भी गलत देता है, इसमें से कुछ भी गलत देता है, तो यहाँ पे इसको भगा देना है बाहर, फिर से उसको भगा देना है। ये गलत पासवर्ड ट्राई कर रहा है या फिर यूज़र नेम ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ चेक करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कि तो हमारा जो करेक्ट यूज़र नेम है वो क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ, यूज़र नेम इज इक्वल टू क्या है, रमेश 502, ठीक है, रमेश 502, ये करेक्ट यूज़र नेम है, इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर लिया। और जो करेक्ट पासवर्ड है, जो इसका करेक्ट पासवर्ड है वो क्या है, वो है इसका जो पासवर्ड मैं सही कर रहा था, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, ओके, ठीक है। सो मेरे को इसका पासवर्ड सही करना है, इसका पासवर्ड कुछ ऐसा है 001122, ठीक है, इसका पासवर्ड कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ VS कोड की तरफ और यहाँ पे लिखता हूँ 001122, ओके, इसका ये कुछ रियल पासवर्ड है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, हमको पता है ये 2 चीज़ें हैं। अब हमको क्या करना है, एक मिनट यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ यार, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बाद में बोलोगे कि यार क्या बात है, ओके। सो हमें ये पता है। अब हमको क्या करना है, हम यूज़र से पूछेंगे, यूज़र नेम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ,
जिसमें मैं यूजर को बोलता हूँ इंटर योर नेम, इनपुट मांग लेता हूँ, इनपुट को बोलता हूँ इंटर यूजर नेम। ओके, इंटर यूजर नेम। ओके, इतना बोलता हूँ इंटर यूजर नेम, और यहाँ पे बोलता हूँ पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ पास WD ऐसा करके कोई सही वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसको बोलता हूँ इनपुट दोस्त तुम एक काम करो, यूजर से पूछो इंटर पासवर्ड। ओके, इतना कुछ पूछ लो, दो चीजें पूछ लो, एक तो पूछ लो यूजर नेम और दूसरा पूछ लो पासवर्ड, इंटर पासवर्ड। अरे पासवर्ड को मैं पास WD नहीं लिखता, वही लिख देता हूँ, पासवर्ड पूरा लिख देता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ। इतना तुम मांग लेते हैं यूजर से, आप क्या करो यूजर नेम मांग लो और क्या करो पासवर्ड मांग लो, इतना तो ठीक है। इसको प्रिंट करवा के बता देता हूँ, प्रिंट यूजर नेम ठीक है, और प्रिंट पासवर्ड। इतना क्लियर है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, यूजर नेम लेट से रमेश ने डाला रमेश 502, ठीक है, ये डाला और इसने बोला पासवर्ड तो 001122 इसका पासवर्ड है, तो ये प्रिंट हो गया। हमने यूजर नेम और पासवर्ड को प्रिंट करवाया, प्रिंट हो गया। इतना तुमको क्लियर है, इतना तुमको आता था। ओके, अब हमें करना ये है, हमें चेक करना है, हमें क्या करना है, चेक करना है क्या जो ये यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है वो ऐसा है, इसके बराबर है, मतलब ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो उसे वेलकम करवा देने का है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको बाहर दिखा देने का है, बाहर का दरवाजा दिखा देने का है, ठीक है। क्या बात समझ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर जो यूजर नेम है वो इक्वल टू अगर जो यूजर नेम है वो इक्वल टू ऐसा है, क्या है, ऐसा है रमेश 502 है। अगर यूजर नेम जो है वो ऐसा है रमेश 502 है ना, और मैं ऑपरेटर लगूंगा एंड ऑपरेटर, क्योंकि मेरे को क्या करना है, दोनों कंडीशन चेक करना है, मेरे को पासवर्ड भी चेक करना है, ठीक है। और पासवर्ड जो है वो कुछ ऐसा है, क्या है, 001122 ऐसा हो। अगर यूजर नेम रमेश 502 हो और पासवर्ड 001122 ऐसा कुछ हो तो क्या करो, यूजर को सक्सेसफुली लॉगिन करवा दो, बोल दो प्रिंट दोस्तों, ऐसा बोल दो लॉगिन हो गए हो दोस्त आप, और दूसरी लाइन में लिख दो क्या लिख दो वेलकम लिख दो यार, वेलकम दोस्त, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दो। चाय पी लो ऐसा लिख दो, ठीक है। अगर यूजर नेम रमेश 502 होता है और पासवर्ड 001122 ऐसा कुछ होता है तो क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, लॉगिन हो गए हो आप, क्या आ जाना चाहिए, लॉगिन हो गए हो आप, और वेलकम दोस्त चाय पी लो, इतना कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यूजर नेम रमेश 502 नहीं होता है और पासवर्ड ये नहीं होता है तो तुम क्या करो एल्स में क्या करो, तुम कुछ भी प्रिंट कर दो। लेट्स से कुछ भी बोले तो लाइक कुछ भी प्रिंट कर देते हैं यार। लेट्स से मैं लिख देता हूँ गलत इंफॉर्मेशन तूने भी तेरी औकात दिखा दी। एक मिनट रुकेगा। ओके, ऐसा कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी पढ़ लो क्या है ना। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए है और एक मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। सो मैं मजाक मस्ती में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो हमको क्या पता चला, अगर यूजर नेम 502 है, रमेश 502 है और पासवर्ड कुछ ऐसा है तो उसको सक्सेसफुली लॉगिन करवा दो, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए लॉगिन हो गए हो दोस्त आप, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेलकम दोस्त चाय पी लो, ऐसा कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। पर अगर इन दोनों में से कुछ भी गड़बड़ होती है, ठीक है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी गड़बड़ होता है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी, ऐसा कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या बात समझ में आती है, तो इतना कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटर यूजर नेम। मैंने यूजर नेम में लेट्स से रमेश 502 लिख दिया, रमेश 502 मैं करेक्ट यूजर नेम डालता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड 001122, ठीक है, मैंने सेम यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला। जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉगिन हो गए हो आप, इतना कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। वेलकम दोस्त चाय पी लो, इतना कुछ प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई, इतना हमारा सब कुछ प्रिंट हो गया, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ इसका जो यूजर नेम है ना वो रमेश 502 है, लेकिन अब ये पासवर्ड भूल चुका है, इसको पासवर्ड नहीं पता, ये कुछ भी कर रहा है। इसको यूजर नेम पता था, ये बंदे को यूजर नेम पता था, इसने रमेश 502 यूजर नेम लिख दिया और पासवर्ड कुछ भी ट्राई कर रहा है, 01 लेट्स से 1 2 3 4 ऐसा कुछ, उसने कुछ इनकरेक्ट पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया, गलत इन्फॉर्मेशन डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी। यहाँ पे क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। इंटर योर यूजर नेम, ठीक है। तो ये यूजर ने डाला, वो यूजर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, इतना तो क्लियर है। फिर जो भी यूजर से बोला इंटर पासवर्ड, यहाँ पे बोला यूजर से इंटर पासवर्ड, यूजर ने 1 2 3 4 डाला,
वो 1 2 3 4 जाकर पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब इसने इफ वाली कंडीशंस के पास गया, इसकी कंडीशंस चेक करी, क्या यूजर नेम रमेश 502 है? तो उसने बोला हाँ यार, यूजर नेम तो रमेश 502 है, कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, इतनी कंडीशन तो ट्रू हो गई। लेकिन यहाँ पर लगा है एंड ऑपरेटर, यहाँ पे क्या लगा है? एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर क्या करता है? दोनों कंडीशन चेक करता है, ये वाली कंडीशन भी चेक करेगा और ये वाली कंडीशन भी चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो पूरे कंडीशंस को ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू थी, इसने जो यूजर नेम दिया था रमेश 502 दिया था, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू थी हमारी। लेकिन एंड ऑपरेटर था तो इसने ये वाली कंडीशन भी चेक करी, क्या पासवर्ड 001122 है? तो यह बोल रहा है नहीं यार, पासवर्ड तो साला ये 1234 दे रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और एंड ऑपरेटर क्या करता है? दोनों कंडीशन को ट्रू मांगता है, तभी ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो गई? सारी की सारी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड रन ही नहीं हुआ, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन ही नहीं हुआ। तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ? ये एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे क्या आ गया? गलत इन्फॉर्मेशन डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी, ऐसा कुछ प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अगर मैं सही इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, अगर मैं सही इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, लेट्स से सही मतलब डेटा डाल दूँ, जो भी है यूज़र का, यूज़र नेम लेट्स से रमेश है, रमेश 502, ओके, रमेश 502। और इंटर मतलब बोल रहा है कि पासवर्ड बता दो, तो हमको पासवर्ड पता है 001122, इसका जो पासवर्ड है वो। तो यह क्या हुआ? लॉगिन हो गए दोस्त आप, है ना। और ये बोल रहा है वेलकम दोस्त चाय पी लो, ऐसा कुछ प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या इतना कुछ क्लियर हुआ? तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल था, सिंपल सा एग्जाम्पल था, इतना कोई वो नहीं था, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा। मैं लेट्स से इतने एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ भाई? क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ यार अच्छे से, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।